फेसबुक के कितने डाउनलोड हैं? 1000 करोड़। दुनिया में लोग कितने हैं? 800 करोड़। इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? 400 करोड़। तो फिर 1000 करोड़ डाउनलोड कैसे? ये बता रहा है कि यहां पर पीछे बहुत खेल हो रहा है। नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा, या सीड टेल्स करके छुपा हुआ ऑप्शन है। ये मैं क्लिक करूंगा तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, और यहां मुझे फेसबुक बताता है कि मैं आपके फोन से क्या क्या ले लेता हूं चुपचाप पिछले 15-20 सालों से। देखिए, वो कहता है कि इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देखते हैं मुझे पता है, जो भी सर्च करते हैं, चाहे वेबसाइट खोले, मैं कॉपी कर लेता हूं। आई नो इट, मैं जानता हूं उसको। आपके सारे कॉन्टेक्ट, जितने फोन नंबर हैं, सब मुझे पता है। फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जितने आप फाइल्स चाहे सिग्नल से डाउनलोड करें, व्हाट्सएप से, ईमेल से, किसी भी माध्यम से, मैं उसको कॉपी कर लेता हूं। ऑडियो, मैं आपके फोन के आसपास सारी बातें सुनता हूं, लिख रहा है, मैं आपके फोन के आसपास सब 24 घंटे सुनता रहता हूं। साउंड रिकॉर्डिंग, यदि आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो मैं वो भी कॉपी कर लेता हूं। म्यूजिक फाइल्स एंड अदर ऑडियो फाइल्स, में चाहे वॉइस नोट भेजते हैं व्हाट्सएप पे कई बार, वो भी कॉपी कर लेता हूं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपने किसको पेमेंट किया, किस क्या खरीदा, जो कुछ कैश विड्रॉल कब किया, कैश विड्रॉल करके क्या लीगल करने का, वो भी मुझे पता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने कई सारे आय से अधिक संपत्ति के मामले से इसी डेटा से सॉल्व कर दिया। फोटोज एंड वीडियोस, आपने चाहे फोटोज फेसबुक पर डाली हो, नहीं डाली हो, फेसबुक को तो पता है, इंस्टाग्राम को पता है। आपके फोन में कितनी एप्लीकेशन है, किस एप्लीकेशन से आप क्या करते हैं, क्या कंटेंट जनरेट करते हैं, वो भी उसको पता है। आपकी सारी लोकेशंस, चाहे वो जीपीएस से आए, चाहे वो सेल आईडी, चाहे आईपी एड्रेस, किसी भी तरीके से आ रही, मैं सारी कॉपी कर लेता हूं। आप अपने फोन में अपनी लोकेशन बंद कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में ही नहीं है, पता है आपको, आप बंद ही नहीं कर सकते। आप फोन ऑफ भी कर देते हैं तब भी आपकी लोकेशन जाती है। आईफोन है किसी के पास? आप अभी ऑफ कीजिए फोन और यहां आपकी लोकेशन आ जाएगी। आईफोन के अंदर फीचर है कि फोन ऑफ भी हो तब भी आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो जब फोन ऑफ होने में लोकेशन बंद नहीं हो रही है तो ऑन होने में कर लेंगे आप कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में ऑप्शन रहा ही नहीं। कैलेंडर, डिवाइस आईडी, कितने आपके डिवाइसेस हैं, कितने फोन हैं आपके घर में, लैपटॉप, सब पता है उसको। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपके काम की है, ये है, वो कह रहा है मुझे सबका नाम, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी, एड्रेस, घर का पता भी पता है। आपने जब फेसबुक पे अकाउंट खोला तो अपने घर का पता बताया था? कभी नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। फेसबुक कहता है मुझे सबके घर का पता है, और जब आप अपना घर बदलते हैं तो इससे पहले कि आधार के सर्वर पे अपडेट हो जाए, यहां अपडेट हो जाता है। आजकल हम यहां से मांगते हैं क्रिमिनल का एड्रेस आधार तो देता नहीं। फोन नंबर, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, इसका मतलब समझे? फेसबुक कह रहा है मुझे पता है लास्ट टाइम आपने वोट किसको दिया था, मुझे पता है। भले ही आपने अपने हस्बैंड, वाइफ, दोस्तों और रिश्तेदारों को ना बताया, फेसबुक कह रहा है मुझे तो पता है। एंड रिलीजियस बिलीफ, अपने रिलीजन के प्रति, आप धर्म के प्रति कितना हार्ड, सॉफ्ट, लिबरल है, वो भी मुझे पता है। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब ये नहीं कि आप मर्द हैं या औरत हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब आपका जो झुकाव है वो LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति कैसा है, इस हद तक उसे पता है। अब कमाल की बात यह है कि फेसबुक पर आपने कभी कोई शायद रिलीजियस कंटेंट पोस्ट भी ना किया हो या लाइक ना किया हो, या कोई पॉलिटिकल वीडियो भी ना लाइक किया, तब भी उसको पता है। जो लोग कर रहे हैं उसका तो समझ में आता है, पर जिसने नहीं किया उसको कैसे पता? इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप चाहे करें फेसबुक यूज या ना करें, आपके फोन में भी वो एप्लीकेशन है तो ये डेटा गया। फिर आपका हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड, आप सोफे पे कितना बैठे रहते हैं, कितना सीढ़ियां चढ़ते हैं, कितना दौड़ते हैं, और आपकी उम्र के हिसाब से आपकी फिटनेस कैसी है ये भी उसको पता है। हेल्थ एंड फिटनेस। 2 साल के बाद आपके घर की घंटी बजे और एक सज्जन आके बोले कि ये दवाई खा लीजिए, शाम को हार्ट अटैक आने वाला है, तो खा लेना क्योंकि फेसबुक को पता है। फेसबुक AI के थ्रू यही करने की कोशिश कर रहा है। और मैसेजेस, आपके सारे ईमेल, सारे SMS, सारे MMS एंड अदर इन ऐप मैसेजेस, आप जितना अपने बारे में खुद जानते हैं उससे ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके बारे में जानता है। यदि आपने फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली तो वो जानता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हमारे फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए और हमारा नुकसान क्या हो सकता है।
मैं फेसबुक के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं रादर यहां ये बताऊंगा कि फेसबुक का हम इस्तेमाल कैसे करें। फेसबुक का मना करने नहीं आया मैं, लेकिन इसलिए मैं थोड़ी सी बुराई गूगल की भी करूंगा। गूगल इससे 10 गुना ज्यादा डेटा लेता है। आप लोग यदि गूगल का डेटा देखना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहां टाइप कर देना है google.com/dashboard, और वो ईमेल जो आपके फोन में है, यदि यही लैपटॉप में है तो आपके फोन का सारा डेटा मैं देख सकता हूं। आपके 20 साल की लोकेशन, हर सेकंड की लोकेशन, कहां गए, किससे मिले, किस होटल में रुके, कब निकले, किससे मीटिंग थी, सब कुछ। और ये डेटा ना आप डिलीट कर सकते हैं, ना मैनिपुलेट कर सकते, ना चेंज कर सकते हैं, और ना डिनाई कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते मेरा नहीं है, क्योंकि ये डेटा कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस है। इसके बेस पर प्रोसिक्यूशन हो जाता है, क्योंकि ये डेटा आपके फोन में होता ही नहीं। ये डेटा फोन तो हर बार बदलते रहते हैं, 2 साल में, 4 साल में, फॉर्मेट भी कर देते हैं, पानी में डाल दिया, तोड़ दिया, चोरी हो गया। डेटा कहीं नहीं जाएगा, डेटा गूगल के पास हमेशा है, फेसबुक के पास हमेशा। और जब लॉ एनफोर्समेंट पुलिस को चाहिए है, वो डेटा वहां से ले लेते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं इसी का है, और वो कोर्ट में एडमिसिबल है। तो पावर समझिए डेटा की। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप देखिए गूगल को क्या पता है, सारी ईमेल, सारे यूट्यूब पे आपने कब क्या देखा, छुप के देखा, खुल के देखा, सब पता है उसको, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में जाओगे तो वो अलग दिख जाता है। ड्राइव्स, कैलेंडर, इवेंट्स, कितनी एप्लीकेशन आज तक आपने इंस्टॉल किया, आपके सारे पासवर्ड, कॉन्टेक्ट्स, जो कुछ भी कर रहे हो बेसिकली इट्स रिकॉर्डेड। और मैं आपको अपने पिछले कई सालों की लोकेशन दिखा देता हूं। ये मेरी लोकेशन है जो जहां जहां मैं गया पिछले 20 सालों में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जहां जहां मैं गया हुआ गूगल ने सब कॉपी किया हुआ है। और इंडिया से बाहर जापान, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, ओमान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड, यूएस, जहां जहां भी मैं गया। अब मैं एक डेट सेलेक्ट कर लूं यहां पर कि 17 मई 2019 को मैं कहां था। ऐसी आज से कितने साल पहले की, 6-7 साल पहले। गूगल कह रहा है कि आप कोपेनहेगन में थे, डेनमार्क में। अच्छा, किस होटल में रुका था? ये है केविन सिटी होटल में आप रुके थे, जबकि मैंने भाग्य नहीं बताया उसको कभी कि मैं केविन सिटी में रुका हूं। आप समझ रहे, इतना हद तक उसको पता है। फिर होटल का एड्रेस क्या, वो नीचे लिखा है, ये होटल का एड्रेस। कितने बजे निकला होटल से? सुबह 10:30 बजे निकले। कहां गया मैं? आप भारतीय दूतावास गए, कितना देर लगा? 19 मिनट लगा। कितनी दूर था? 5.9 किलोमीटर, 5.9 किलोमीटर दूर था। अच्छा, वहां क्या किया? वहां जाके 10:49 पर पहुंचे, 1:31 तक वहां था। वहां जो भारतीय राजदूत हैं अजीत गुप्ते जी, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने स्टाफ ऑफिसर्स को ट्रेन करने में। 1.5 घंटे वहां था, उसके बाद निकला। उसके बाद मैंने जो कुछ भी किया, वहां खड़े होकर उनके संग फोटो भी ले ली ना, तो वो भी यहां मैप्ड है। मुझे परमिशन नहीं है कि वो फोटोज दिखाऊं, लेकिन किसी की भी ऐसी डिटेल्स गूगल के पास पड़ी हुई। एक चीफ मिनिस्टर की दिल्ली के 35,000 रुपए निकल गए, वो OLX पर सोफा बेच रहे थे। उनको एक आर्मी वाले का मैसेज आया कि ये सोफा मुझे बड़ा पसंद है और मैं आपको कुछ एडवांस दे देता हूं, 10,000 मैं भी दे देता हूं, 10,000 मैं आपको कल दे दूंगा, 10,000 तो आप ले ही लीजिए, 10,000 के लिए मैं आपको कल दे ही दूंगा। तो 10,000 के लिए आपको यूपीआई यूज करते हैं, तो यूपीआई पेटीएम तो यूज करते होंगे, तो 10,000 के लिए मैं पेटीएम लिंक भेजता हूं, तो पेटीएम लिंक पे आपको 10,000 आ जाएगा, और 10,000 आप कल ले लेना। तो 10,000 के लिए रहा लिंक। मैडम ने वो लिंक क्लिक किया, उनके 10,000 चले गए। उन्होंने कॉल बैक किया, उन्होंने कहा अरे यार आपको 10,000 देने थे, मेरे निकल गए 10,000। बिल्कुल आदमी शांत, गंभीर, कूल रहेगा। अच्छा, आपके निकल गए? ओह सो सॉरी मैम, गलती हो गई, मैंने गलती से गलत लिंक क्रिएट कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं तो आर्मी का आदमी हूं, ये तो मेरा आईडी है, मेरे तो आधार कार्ड भी है, और मैं तो एज एन आर्मी ऑफिसर, तो मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूं, आपको 20,000 का लिंक देता हूं। 10,000 जो मैंने आपको गलती से ले लिया, 10,000 जो मुझे आपको देने थे, ये 20,000 का लिंक है, इसको क्लिक कीजिए, 20,000 आ जाएंगे। 20,000 20,000 20,000 4 बार बोला, क्लिक किया, 20,000 चले गए। आपने देखा मैंने 10,000 10 बार बोला, यूं ही नहीं बोला। हमारे दिमाग की एक कमजोरी है, जब मैं कोई चीज बार बार बोलता हूं तो आपका दिमाग वहां अटक जाता है और आप बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं। जब लोग जब तब करते हैं क्योंकि वहां फोकस और वहां केंद्रित होना चाहते हैं और वातावरण से डिटैच होना चाहते हैं, इसलिए वो जब तब करके प्रैक्टिस करते हैं। यही चीज क्रिमिनल आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कर सकता है। तो 20,000 4 बार बोला, क्लिक किया तो 20,000 चले गए। फिर कॉल बैक किया, अरे यार मेरे 30,000 चले गए, क्या कर रहे हो तुम? फिर गलत लिंक क्रिएट कर दिया। पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आएगी, ओ मैम मैं क्या करूं, मेरा बच्चा बीमार था, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, मैंने फिर गलत लिंक क्रिएट कर दिया।
मैं कैसे बार बार गलती कर सकता हूं। मैं एक काम करता हूं, आपको ना, अब मैं इतना गिल्ट में आ गया हूं, इतना मैं अपने आप को गलत फील कर रहा हूं, मैं आपको ना पूरा पेमेंट कर देता हूं। 50,000, 30,000 जो मैंने आपसे गलती से ले लिए, 20,000 जो मुझे आपको देने थे, 50,000 का लिंक दे रहा हूं, आप क्लिक कर लीजिए, 50,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो 50,000 तो ले ही लीजिए, और कल मैं 50,000 4 बार बोला, क्लिक किया तो 50,000 चले गए। लोगों को तब दिमाग में आता है जब लाख 1.5 लाख निकल जाता है कि ये 20,000 के सोफे के लिए मैं कर क्या रहा हूं। अब इस पूरे प्रोसेस में गलती कहां हुई, कौन बताएगा? आपको क्या लगता है क्या गलती कर दी उसने? चीफ मिनिस्टर की बेटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ गए होंगे, जिसका बड़ा पॉपुलर केस था। क्या गलती हुई, कौन बताएगा? और यदि आपने गलती पकड़ ली तो गारंटी ले सकता हूं मैं कि आपके संग 70% साइबर क्राइम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। और ये गलती किसी की पकड़ में नहीं आती, बड़ी बेसिक सी गलती है, जबकि हम सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे, लेकिन एक छोटी सी चीज मिस करते हैं। क्या गलती हुई? हाँ जी सर। ओके, उनको देखना चाहिए था कि सेंड है या रिसीव है। थैंक यू सो मच, ये गलती नहीं है। और कौन बताएगा? इससे भी बेसिक गलती है, कोई और ट्राई? हाँ जी मैम प्लीज। लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए था। थैंक यू सो मच, ये भी गलती नहीं है। हम लिंक पर क्लिक कब तक नहीं करेंगे? आपको यूट्यूब लिंक भेजता हूं, आप छोड़ देंगे? करके मानेंगे हाँ जी, एक बार बोलिए प्लीज। लिंक की जरूरत नहीं है, आप पेमेंट डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, ये भी गलती नहीं है। और बताइए, क्योंकि यदि ये दिमाग में रखेंगे ना तब भी आप यहां फंस जाएंगे। हाँ जी सर, आप अभी भी सेंड और रिसीव पर फंसे हैं, और गलती में बताता हूं क्या। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, बहुत बहुत पार्टिसिपेटिव है आप लोग, शांति से सुन रहे हैं। पता गलती क्या है? हमारे वित्तीय जो सिस्टम है उसका एक थंब रूल है, एक बेसिक चीज है कि यदि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है। लक्ष्मी अपने आप आती है, खर्च करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। पैसा अपने आप आता है। मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकता हूं बिना पूछे, यूपीआई अलाउ करता है, नंबर पता है, मैंने तभी तो कॉल किया, मैं कर दूंगा। आप क्या कुछ किए जा रहे हैं? अब आप 70% एफआईआर उठा के देख लीजिए। सर वो फोन आया था किसी का कि पिताजी ने कहा रेंट ट्रांसफर करते हैं, रेंट का लिंक दे रहा हूं तो रेंट आ जाएगा, पैसा आ रहा था। सर वो फोन आया था कि डिविडेंड पड़ा हुआ है आपका तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो बजाज इंश्योरेंस का तो वो डिविडेंड आ जाएगा, पैसा आ रहा। सर वो फोन आया था कि वो लॉटरी का पैसा आ रहा था। हमेशा पैसा आ रहा था और आप कुछ किए जा रहे थे। आपको तो कुछ नहीं करना था। आगे से कोई कहे कि पैसा भेज रहा हूं, फोन दूर रख देना, भाई साहब डाल दीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, 2 मिनट और, अभी ताली इसके बाद बजाइएगा। मैंने एक वीडियो बनाया, रेड एफएम पर एक शो आता है मेरा, हिडन फाइल्स करके, जिसमें मैं उस हफ्ते जो सॉल्व किए क्राइम उसकी कहानियां सुनाता हूं। तो आरजे रौनक को मैंने बिठाया, रेड एफएम का जो बहुत पॉपुलर आरजे है, उसको 200 रुपए का लिंक भेजा, उसके पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, मैंने वो आज तक नहीं दिए। और मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया कि जो भी लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे। पैसे रिसीव करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो OLX फ्रॉड से बचें, कोई लिंक क्लिक ना करें, ऐसे करके वीडियो बना दिया। वो लिंक मैंने अपने सारे पॉलिटिशियन दोस्त, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी वाले, CEO सबको भेज दिया। अगले हफ्ते मेरे ही सोसाइटी से मेरे एक दोस्त का फोन आ गया, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO, IT कंपनी के। अमित जी 45,000 चले गए। मैं कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा कमाल करते हो, तुम्हें वीडियो बना के भेजा था। हाँ देखा मैंने, तुम्हारा पूरा वीडियो देखा। मैंने पैसे कैसे गए? बोले तुमने जो जो कहा था वही किया मैंने। पैसे कैसे गए? अरे बोले तुमने कहा था लिंक पर क्लिक मत करना, मैंने लिंक पर क्लिक नहीं किया। मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले उसने QR कोड भेजा था। अब ताली बजा सकते हैं। हमारा दिमाग ऐसे चलता है। मैं आज आपसे कहूंगा लिंक पर क्लिक मत कीजिए, आप वहीं अटक जाएंगे। मैं फिर कहूंगा QR कोड, आप वहीं अटक जाएंगे। फिर कहूंगा कॉल फॉरवर्डिंग, वहीं अटक जाएंगे। फिर कहूंगा कॉल मर्जिंग नहीं करना, वहीं अटक जाएंगे। मैं आपको 12 तरीके सिखा सकता हूं यहां 2 मिनट में, जिससे आप किसी का भी फोन हैक कर सकते हैं। उसका व्हाट्सएप तो यूं उड़ा दूंगा। तो जितने लोग यहां बैठे हैं और अपना सारा गवर्नेंस व्हाट्सएप पर करते हैं, उनका व्हाट्सएप हैक करने के 12 तरीके हैं जो बच्चे भी कर सकते हैं। मैं 4-5 तो ये सिखा ही दूंगा आपको।
पर हैक नहीं करना है, बचना है। पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका हैक ना हो तो क्या करें। अपने व्हाट्सएप में जाइए, उसमें सेटिंग्स होगी। सेटिंग्स में पहला ऑप्शन है अकाउंट्स करके, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में पहला ऑप्शन आएगा अकाउंट्स, उस पर क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो 6 डिजिट का कोड मांगेगा आपसे सेट करने के लिए। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर जो सिर्फ आपको पता है, किसी को भी नहीं पता। किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं, आपके कार्यकर्ता को नहीं, किसी को भी नहीं। क्योंकि एक को भी पता है तो वो 10 तक पता पहुंचने में टाइम नहीं लगता। आपने किसी को नहीं बताना वो कोड। यदि वो नहीं है लीक्ड तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका व्हाट्सएप कोई नहीं देख सकता। चाहे वो ओटीपी चुरा ले, चाहे वो फोन चुरा ले, चाहे वो कुछ कर ले, व्हाट्सएप नहीं देख पाएगा। ये गारंटी मैं दे सकता हूं। क्या करना है, छोटी सी सेटिंग है, सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट्स में जाओ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 6 डिजिट का कोड। नहीं तो कोई भी हैक कर लेगा। अब तरीका बताता हूं हैक कैसे करना है। हैक तो इतनी आसानी से भी हो सकता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। आपने फोन यहां रखा है, 2 मिनट के लिए वॉशरूम चले गए, फोन चार्जिंग पे लगा के मैं व्हाट्सएप का ओटीपी मंगाता हूं तो ऊपर दिखता है, फ्लैश करता है स्क्रीन पे, दिखता है तो हो जाएगा हैक। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, डालूंगा आपका व्हाट्सएप गया, मेरे में आ जाएगा। अब आप अंदर सेटिंग कर दें कि सेटिंग्स में गए कि मेरा फोन यदि लॉक है तो उस पर ओटीपी ऊपर ना दिखाई दे, लॉक मोड में ना दिखे, फ्लैश ना करे। ठीक है, सेटिंग कर दीजिए। अब आप फोन छोड़ के चले गए 2 मिनट, तो जो क्रिमिनल होगा वो कॉल पे ओटीपी मंगाएगा। आजकल सारे ओटीपी कॉल पे भी आते हैं। बैंक का ओटीपी कॉल पे आता है, व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे आता है, कॉल पे मंगा सकते हो। आपका फोन लॉक है, कॉल तो उठा ही सकते हैं। कॉल उठाएंगे, ओटीपी सुन लेंगे, व्हाट्सएप हैक। तो क्या करें, फोन छोड़ के ही नहीं जाना है। फोन अब आपका फोन नहीं रह गया है। मैं आपको कितनी सेटिंग्स दिखाऊंगा, आप सेटिंग मत करो, आप इंपॉर्टेंट समझो। आज मैं आपको 12 तरीके बता भी दूं तब भी ये गारंटी थोड़ी ना कि 13वां नहीं है। अब एक और बताता हूं। मान लीजिए नितिन जी मेरे मित्र हैं, उनको एक कॉल आता है कि अमित जी ने आपका नंबर दिया और हम आपको दिल्ली में एक प्रोग्राम है उसमें बुलाना चाहते हैं। ये बातचीत शुरू कर देंगे, इनको लगेगा कि अमित ने नंबर दिया, कोई भरोसे का आदमी होगा। फिर वो 20 सेकंड के बाद बोलेगा, नितिन जी ये एक मीडिया का इवेंट है और हम सरकारी रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, तो एक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग, अमित भी आपको कॉल कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। क्योंकि हमने उनको भी बुलाया है, आप दोनों के बीच में एक फायर साइड चैट हो जाएगा, एक डिस्कशन रख लेंगे। तो नितिन जी देखेंगे और ये पहले से कॉल पर हैं, उनको एक और कॉल आ रहा है, ये कहेंगे यार ये अमित का नंबर नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात कर लेते हैं, अगले हफ्ते इवेंट है, टाइम नहीं है, आप मर्ज कीजिए ना। थोड़ा सा अर्जेंसी, उन्होंने कॉल मर्ज कर दिया। कॉल मर्जिंग समझते ना, 2 कॉल आ रहे हैं, मर्ज कर दो। जैसे ही कॉल मर्ज करेंगे ये इनके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। या इनका व्हाट्सएप है जो है हैक हो जाएगा, या जीमेल हैक हो जाएगा, या और जीमेल हैक हो गया तो आपको पता है आपकी कुंडली चली गई 15-20 साल की, आपका सब कुछ चला गया, पर तुम आपकी जिंदगी कंट्रोल कर लो। और ऐसा हुआ है, कई सारे पॉलिटिशियन मिनिस्टर्स मेरे पास आए, उनकी वाइफ ने कंट्रोल कर रखा था। उनको पता नहीं था कि ये सब पता कैसे पड़ रहा है। उनका एक जीमेल बाहर कहीं लॉकडाउन था किसी सिस्टम पे, मैंने निकाला लॉक, मैंने कहा सर ये देखिए, आपकी आवाज तक सुन रहे हैं, सर पकड़ लिया। आपकी जिंदगी में कभी भी ये चीज कलह क्रिएट कर देगी यदि आपका एक जीमेल जो आपके फोन के अंदर है वो कहीं बाहर लॉकडाउन है और मुझे 10 सेकंड के लिए मिल जाए। 10 सेकंड बस बहुत है। मुझे पता है आपका मैं फ्यूचर के ओटीपीज भी उड़ा सकता हूं, जो ओटीपी आने वाले हैं ना भविष्य में, मैं आज डाउनलोड कर सकता हूं। ये गूगल फीचर देता है, गूगल के अंदर जाइए, गूगल बैकअप कोड्स, उसमें ऑप्शन है। तो अपना जीमेल गलती से भी कहीं छोड़ के मत आ जाना, वरना मैं आपका जीमेल कभी भी लॉगिन करता रहूंगा और आपको पता ही नहीं पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था इससे पहले? कॉल मर्जिंग। तो इनको कॉल मर्ज किए, इनके पैसे निकल गए। इन्होंने कोई ओटीपी दिया, कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, कोई लिंक क्लिक किया, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, तो फिर पैसे क्यों निकले? समझ पाए कोई? 2 इनकमिंग कॉल मर्ज कर दी और पैसे निकल गए। क्यों? क्योंकि आजकल सारे ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं। पहले जो एसएमएस पे आते थे,
अब आपके पास ऑप्शन है, कॉल पे मंगा लीजिए। वो इनको जो दूसरा कॉल आया उस समय वो इनके OTP का कॉल था। इन्होंने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने OTP सुन लिया, वो रेडी था, उसने अप्लाई किया और बूम, पैसे निकल गए। जब तक इनको रियलाइज हुआ यार ये तो OTP का कॉल था, अब ये कर क्या लेंगे। ये किसी जगह कॉल करके नहीं बोल सकते कि अरे वो OTP रोको रोको रोको, कुछ नहीं हो सकता। OTP सब आता है, रुकता नहीं है। अगला तरीका, मैं आपको कॉल करके बोलूं कि सर आपको तो पता है कि साइबर क्राइम काफी बढ़ गया है। आप कहेंगे हाँ साहब पता तो है। तो आपको तो पता होगा कि ट्राई की नई गाइडलाइन आ गई है कि सबका KYC करना है। आपको तो पता है सर, सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में आया कि आज यदि सबका KYC नहीं हुआ, 7 साल पुराने सिम कार्ड तो आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। आपको तो सर पता ही है कि ये तो आज मैंडेटरी 8 बजे तक। वो बार बार बोलेगा कि आपको तो पता है, आपको तो पता है। पता क्यों? क्योंकि हम सबके दिमाग में एक ईगो होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बहुत ज्यादा होता है। उनको आप बोलो कि आपको तो पता है, तो वो कभी काउंटर नहीं करते कि नहीं मुझे नहीं पता। कभी नहीं बोलेंगे। वो अंदर सोचते रहेंगे कि मुझे क्या पता है। क्रिमिनल इसी का फायदा उठाता है, हर इंसान में होता है। यदि मैं आपसे ऐसे बोलूं ना कि आपको तो पता है, तो आप काउंटर सवाल नहीं करते, और उसमें वो आपके ईगो पे खेल जाता है और आपसे वो गलती करा लेगा। वो क्या कहेगा, सर कोई बटन 2 मिनट का काम है सर, कुछ नहीं आना, एक SMS आएगा। अभी लगातार गुड़गांव से मुझे फोन आए, सारे डॉक्टर के WhatsApp हैक हो गए, फिर बहुत सारे दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हुए। ये गलती कर रहे थे वो लोग। तो कॉल आया उनको और KYC के नाम पर उनसे कहा सर कुछ नहीं, एक SMS आएगा, अभी उस पर एक कोड होगा और डायल कर देना, KYC हो जाएगा। कोड क्या था, *62* मोबाइल नंबर #। वो कोड इन्हें डायल किया और इनका WhatsApp गया, इंस्टेंट हैक। और उसके बाद 7 दिन लगते हैं। एक स्टेट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का फोन आया मुझे रात में 11:30 बजे कि अमित जी मेरा WhatsApp हैक हो गया है। मैंने कहा सर 7 दिन लगेंगे अब रिकवर। अरे नहीं चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीचेस हैं, प्लीज मेरी तो जान पे आ जाएगी, प्लीज कराओ रिकवर। हम रात भर लगे गए, सारे नोडल से डिस्कशन किया। 3 बजे सुबह जाके जब बिल्कुल मैं चरण वंदन कर लिया उसके, तब जाके वो रिकवर हुआ। ये तो तब है जब एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का WhatsApp हैक हुआ। ये करते ही नहीं है, ये सुनते ही नहीं है। इनके जो लॉज है बड़े अजीब है। तो आप इससे पहले कि आपका हैक हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। आप कर लेंगे तो आप सेफ हैं। एक और प्रॉब्लम आती है, तो ये जो कॉल फॉरवर्डिंग *62* मोबाइल नंबर # से कॉल फॉरवर्डिंग जैसी सेट हो जाएगी, आपके OTP सामने वाले को जाने लगेंगे, और OTP जाने लगेंगे तो आपके पैसे भी निकल सकते हैं, WhatsApp भी हैक हो सकता है, Gmail भी हैक हो सकता है। तो हैकिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं रह गया। बच्चे कर रहे हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। आप सोच रहे होंगे मैं डराने आया हूं आपको, ऐसा नहीं है। यदि आपको पता है तो आप सेफ हैं, और यदि आपको नहीं पता तो आप अनसेफ हैं।